हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राकेश, आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। यूज ऑफ शुड हैव टू का। देखिए, ये यूज जो होते हैं, ये आप जब इंग्लिश बोलने जाते हैं ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आजकल के लोग ग्रामर नहीं सीख के मॉडल वर्ब सीखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका होता है और बहुत बेहतरीन तरीका। आप किसी भी मेट्रो सिटी में जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे ही मॉडल वर्ब्स यूज करने को मिलता है। अगर आप कोई भी ग्रामर के वर्ब्स यूज करते हैं तो उनको समझ में काम आता है, या फिर आप प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो हमेशा आप देखेंगे कोई भी जो इंग्लिश स्पीकर होता है हमेशा मॉडल वर्ब्स यूज करता है। ठीक है, चलिए हम देर नहीं करते, बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ शुड हैव टू का मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे कि इसमें जब हिंदी में अनुवाद करना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यूज ऑफ शुड हैव टू, जिसमें हिंदी में लास्ट में क्या आता है, ही चाहिए। ठीक है, कोई काम को प्रेशर दिया जाता है, यानी प्रेस किया जाता है, दबाव दिया जाता है, आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या है, सब्जेक्ट हमेशा करता होता है। करता हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, या फिर किसी का नाम हो सकता है जिसकी वजह से कार्य को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम शुड हैव टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद कर्मणी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उस माध्यम से चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रांसलेट है वो है आपको पढ़ना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल से अगर आपको एक फार्मूला लिख देते हैं 132 132। ठीक, अब इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक, और इस सब्जेक्ट पहले नंबर पे क्या है, आपको क्या होता है यहाँ पे यू। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या है, एक हो गया। ठीक है, दो हो गया। तीसरा नंबर क्या है, ही चाहिए। ही चाहिए का क्या होता है, यूज। ठीक है, शुड हैव टू, यू शुड हैव टू। उसके बाद हमारा क्रिया क्या हो गया, पढ़ना, यू शुड हैव टू रीड। हमने बताया था क्रिया के लास्ट में ना आता है। ठीक है, और हमेशा ये वर्ब के पहले दिया जाता है। ठीक है, जो सहायक क्रिया होता है उसके पहले वर्ब रहता है आपका। ठीक, चलिए, आपको बोलना ही चाहिए। आपको क्या होता है, यू। ही चाहिए क्या होता है, शुड हैव टू। बोलना होता है स्पीक, क्रिया। ठीक, राजू को स्कूल जाना ही चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे राजू होगा सब्जेक्ट। ही चाहिए क्या होता है, शुड हैव टू। उसके बाद क्रिया जाना, शुड हैव टू गो टू स्कूल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूनम को भोजन पकाना ही चाहिए, पूनम। ही चाहिए क्या होता है, शुड हैव टू। पकाना होता है कुक, क्या, कुक फूड, कुक फूड। ठीक, अभी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आपको याद रखनी है, सबसे पहला लिखना है, लास्ट का लिखना है, उसके बाद बीच का लिखना है। तो पहला हमने लिख दिया आपको, लास्ट का ही चाहिए हमेशा शुड हैव टू होता है। उसके बाद जो हमारा क्रिया होता है वो होता है। ठीक, अगर क्रिया के पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है तो हमारा कर्म होता है। जैसे कि इस यहाँ पे हमने दो लिखा हुआ, जैसे राजू को हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही चाहिए हमारा हेल्पिंग सहायक क्रिया, जिसकी वजह से मॉडल बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाना आ गया, फिर स्कूल। दो चीजें हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लिखना कौन सा है। तो हम इस रूल के माध्यम से लिख सकते हैं, क्रिया हमेशा जो है सहायक क्रिया के पहले आता है। ठीक है, और कर्म जो होता है हमेशा क्रिया और जो है कर्ता के बीच में रहता है। ठीक है, ओके, तो इस माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हम आपको एक देते हैं आपको करने के लिए। ठीक है, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था कि मस्ट का यूज होता है। ठीक है, अगर हम आपको एक इसमें से दे, जैसे कि आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, ये आप करके बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अब जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।